नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जनगणना काफी समय से हो नहीं पाई देश में। क्या परिस्थिति बनी, क्या कारण रहे, लेकिन बहुत लंबे समय से इस देश में जनगणना काम नहीं हुआ। अब बहुत लंबे अंतराल के बाद अप्रैल से ये जनगणना काम शुरू होगा। अब चूंकि मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, सामाजिक जनांकी का विद्यार्थी हूँ और समाज कार्य का भी विद्यार्थी हूँ और तीनों विषयों को मैं पढ़ाता भी हूं, यानी प्राध्यापक भी हूँ इन तीनों विषयों का। तो मुझे जनगणना के असंतुलन और प्रजनन दर के बारे में बहुत अच्छी सी समझ है और जानकारी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस देश की जो आबादी है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। क्या ये जनसंख्या वृद्धि दर संतुलित है, क्या सामान्य है, या इसमें कुछ असामान्य हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस बड़े प्रश्न का समाधान किस बात में हम खोजेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू समाज के युवा है वो इतने मार्क्सवादी, इतने नारीवादी और इतने अंधे होते जा रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और क्या परिणाम उनके इन निर्णयों का होने वाला है। तो लगातार वो क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। फिर जब शादी करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे कि विलंब से विवाह करेंगे। विवाह करने के बाद फिर 3-4 साल, 5 साल एंजॉय करेंगे। उसके बाद बच्चा पैदा करेंगे और लगभग सब लोग अब एक ही बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ उज्जैन में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर बाबा की नगरी है और हमारे प्रिय सांसद जो यहाँ पे हैं, अनिल फिरोजिया जी, खटिक समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। दोस्तों, ये बजरंग दल के नगर संयोजक भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये खुद खटिक समाज से हैं, लेकिन इनकी क्या संतान है अगर आप हिस्ट्री को जांचेंगे, परखेंगे, सिर्फ एक बेटी है। बहुत प्यारी बच्ची है वो, लेकिन सिर्फ एक बेटी पे वो अपना जीवन चला रहे हैं। अगर बजरंग दल के होके भी, विश्व हिंदू परिषद के होके और भाजपा के सांसद दूसरी बार बनके भी आप एक ही संतान पैदा कर रहे हो, तो आप क्या संदेश दे रहे हो अपने समाज को? तो लगातार हो क्या रहा है कि अभी हमारी लगभग मान लीजिए 100 करोड़ आबादी है। अब ये प्रजनन दर क्या होती है, जनसंख्या का गैप क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि जिस गति से हमारी जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, 1.94% की दर से हिंदू बढ़ रहे हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में लेख हो रहा है, घट रही है पॉपुलेशन। और इसमें भी जो बच्चे आपातकाल, मृत्यु, मौत, एक्सीडेंट, अलग अलग कारणों से मृत्यु होती है, तो ये सवा बच्चा या 1.5 बच्चे तक ही पहुंच पा रही है। यानी कि दो माता पिता की दो संतान भी नहीं हो रही, 1.5 संतान या सवा संतान ही हो रही है। तो इसी तरह से अगर हम बढ़े और इसी तरह से हमने अपने ये स्वभाव को नहीं बदला, तो हर 25 साल में एक नई जनरेशन आती है, उसके 25 साल में फिर एक नई जनरेशन आती है। तो जो 100 करोड़ आबादी है वो अगले 25 साल में 50 करोड़ हो जाएगी। उसके अगले 25 साल में, यानी आज से 50 साल बाद, यह आबादी 25 करोड़ हो जाएगी और 75 साल के बाद ये आबादी 12.5 करोड़ हो जाएगी। यानी कि जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम बने हुए हैं, वो ताकत बहुत छोटी सिमट जाएगी। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारत में कुछ विशेष मजहब के लोग जो है, उनकी आबादी की वृद्धि दर जो है वो 2.30 या उससे भी ज्यादा है। यानी कि वो एक दो लोग मिलकर के 2 से लेकर 2.5 और 3 बच्चों को जन्म दे रहे हैं और उनकी आबादी लगातार बहुत तेज गति से बढ़ रही है। अगर इसी तरह से उनकी जनसंख्या और उनकी वृद्धि होती रही तो यह मान के चलिए कि अभी वो 30 करोड़ हैं, 25 साल बाद वो 60 करोड़ होंगे। उसके 25 साल यानी आज से 50 साल बाद वे लोग 120 करोड़ हो जाएंगे और 75 साल बाद की जो हम बात कर रहे हैं ना, तब वो 2,40,000 करोड़ हो जाएंगे, हम 12.5 करोड़ हो जाएंगे। और फिर हमारे बीच क्या समन्वय होगा, कितना स्नेह होगा और कितना हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर पाएंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। इस विषय में आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस बारे में अपने आसपास के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की हम सबको जरूरत है। मैं आगे इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय जय भारत।